Ladakh Express Dixmo Palangia Slat Jule Assalamu alaikum Kazok Ladakh Express Gitenge Ja Ladakh se Skadina Ladakh se Nasul Tang Naslugun Zegra Pulse Singer Sondus Chenyot Tene Kazok Diringi Jalta de Degree Mina Shehnaz Parveen Juksteyot Tene Shehnaz Parveen Ngezat Hama Tugyuzeto Tene Ngata Kongyang Salpajik Tene Juksteynok Tiang Ngata Athlete si Jomirole Sompa Tene Kongata Taekwondo Ngata Tene Yang player jikjuksten or Ladakh na kau ma mingchan ngata yang salpa jigeno kau ngata Ladakh se fiatene ngata butkane loguni na tene takma ma mang project kone kyon azaten pin tene kazu khong kana jipsal teachers solution tene khong ngata tangpo rang tene ngata Ladakh se na tangpo rang ter salpa ino kau ngata World University Games yang na danduri fia tene thing ispa ngata tene khong ngata selections te in jagam patene changma to gyusano kong tene ngata urdu na zera lama ठीक छच रख सकम पुजो रख पिन सोपा तने संगमे संगुलना तने गिरांगे लद्दाख एक्सप्रेस नर का सुसिन और सबसे पहला जो सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या कुछ कहेंगे इस गेम के बारे में थोड़ा विस्तार से ज़रा बताइए कि लद्दाख के आने वाले जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए कितना स्कोप है इस गेम में और आपने किस तरह से इस गेम को शुरू किया था थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। ताइक्वांडो जो है मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है क्योंकि जो भी मेरा नाम जितने भी लोग मेरा नाम जानते हैं वो स्पेशली इसी गेम की वजह से जाना जा रहा है। तो मेरे लाइफ में जो है ताइक्वांडो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। 2014 से मैंने खेलना स्टार्ट किया था। जैसे हमारे स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद हम इंडोर स्टेडियम में हमने ज्वाइन किया था। फिर वहाँ से एक दो दिन जब हमने खेला तो हमें इंटरेस्ट और आने लग गया। फिर उसके बाद स्पेशली उस टाइम पे हमें ये भी लगा कि एक फ़ीमेल्स के लिए तो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरह का सेल्फ डिफेंस भी बन रहा था और एक तरफ से हमारा गेम का भी। और स्पेशली ये गेम इसलिए चुना गया क्योंकि इसमें एक तो हिजाब एलो था और दूसरी बात एक ओलंपिक स्पोर्ट्स था। एक ओलंपिक स्पोर्ट्स और एक नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है। तो मैंने भी इस गेम को चूज़ किया बिकॉज ऑफ हिजाब और बिकॉज ऑफ इट इज़ एन ओलंपिक स्पोर्ट। तो उसके बाद हम धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेलने लग गए। डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स में मेडल आने लग गया। फिर स्टेट खेलने लग गए, स्टेट में मेडल आ गया। फिर हम SGFI नेशनल खेलने लग गए। उस टाइम पे तो स्कूल गेम्स फेडरेशन की तरफ से भी हमने नेशनल खेले हैं पुणे महाराष्ट्र वगैरह में। तो उसके बाद इंटरेस्ट आने लग गया। फिर धीरे धीरे जूनियर खेलने लग गए, जूनियर में मेडल आने लग गया। सीनियर खेलने लग गए और सीनियर में मेडल आने लग गया। और अभी लास्ट ईयर जब मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला था तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी मैं 2021 से लेके अभी 2024 तक मैं मेडलिस्ट हूँ। 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट और 2 टाइम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। उसके अलावा 2023 में मैंने हमारे लद्दाख के लिए हिस्ट्री क्रिएट किया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम रिप्रेजेंट करके। तो वो इवेंट जो है चाइना में हुआ था जो हमारे पूरे लद्दाख के लिए एक हिस्ट्री क्रिएटिंग रिज़ल्ट था। तो उस टाइम पे भी मैंने सोचा था कि नेक्स्ट जो जर्मनी वाला इवेंट है उसके लिए भी मैं खूब तैयारी करूँगी। तो जर्मनी के लिए भी मैंने बहुत तैयारी की और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस इवेंट के लिए क्वालिफाई हो गई। जी, जिस तरह से अभी शहनाज परवीन ने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत किया था और क्या कुछ इस गेम में इनको दिखा कि और ये एक ओलंपिक गेम होने की वजह से इनको चूज़ करने में थोड़ा आसानी हुआ और उसके साथ साथ जो इसमें हिजाब अलाउड था तो इसलिए इन्होंने चूज़ किया था। तो क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आप चाइना में जाके आ चुके हैं तो किस तरह के आपने वहाँ पे एक्सपोजर जो देखा, आपने किस लेवल का आपने वहाँ पे टूर्नामेंट्स देखे, क्या कुछ कहेंगे उस बात? चाइना का इवेंट एक वेल एक्सपीरियंस इवेंट था मेरे लिए क्योंकि मतलब बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे मतलब वहाँ के डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल था एज़ कम्पेयर टू कारगिल की मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि इंडिया में तो अभी बहुत अच्छा जा रहा है। स्पेशली हमारे यूटी लद्दाख में अभी हमारे पास स्टेडियम वगैरह नहीं है तो इसीलिए हमें थोड़ा दुख हुआ कि काश हमारे पास भी स्टेडियम होता तो हम और अच्छा कर लेते। उसके अलावा वहाँ एडवांस ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे उनके पास फिजियो है, न्यूट्रिशनिस्ट है, हर एक कोचेस उनके पास अवेलेबल है। तो हमारे कारगिल और लद्दाख में
हमारे पास फ़िलहाल के लिए स्टेडियम वगैरह नहीं है। इसके बारे में तो मैंने एलजी साहब से बात भी किया था, तो इसके ऊपर काम वगैरह भी चल रहा है। इंशाल्लाह हमारे लद्दाख में भी एक स्टेडियम वगैरह बनेगा, और उसके अलावा भी हमारे बच्चे जो है इस गेम को फिर और तवज्जो देने लगेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सारे मैट पे ट्रेनिंग करते हैं। हम कारगिल में जो तारकोल होता है उस पर ट्रेनिंग करते हैं, और एक मैट पे ट्रेनिंग करना और एक तारकोल पे ट्रेनिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, क्योंकि तारकोल में भी आपको पता है कभी चुभता है, कभी चोट लग जाती है, मैट पे इतना नहीं होता। तो अगर हमारे लद्दाख में भी डेवलपमेंट हो और हमारे लद्दाख में भी अच्छे स्टेडियम्स वगैरह बने तो इंशाल्लाह और भी बेस्ट से बेस्ट एथलीट निकलेंगे। जी, जिस तरह से अभी शहनाज परवीन ने बताया कि इस गेम में जो है बड़े स्कोप है और आने वाले बच्चे जो इससे और भी सीख सकते हैं और इस गेम में और भी आ सकते हैं, लेकिन एक बदकिस्मती बोले या हमारे जो गवर्नमेंट्स के को इन्होंने एक रिक्वेस्ट भी की है कि अगर एक अच्छा सा ग्राउंड होते तो बहुत बढ़िया होता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं इनको ऐसा ही ग्राउंड पे करने से शायद चोट भी लगते होंगे, तो थोड़ा सा उसमें और भी इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आप चाइना जा चुके हैं, इस तरह ऑल इंडिया आप जाते हैं, कभी बाहर जाते होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, हमारे हिल काउंसिल की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, तो क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? फ़िलहाल के लिए तो मुझे इतना भी सपोर्ट नहीं मिला था। लास्ट टाइम मैं एशियन चैम्पियनशिप खेलने गई थी अभी 2024 में वियतनाम में, तो उस टाइम पे भी मुझे ख़ुद से मेरे फादर साहब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक्चुअली वो लद्दाख पुलिस में एम्प्लॉय है, तो मेरे फादर साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जितना भी मैंने इवेंट्स खेला है। उसके अलावा चाइना के टाइम जो है मेरे फादर ने अराउंड 4 लाख तक मेरे ट्रेनिंग पे ख़र्चा किया था, जिसमें हमें एक इंटरनेशनल कोच के अंडर ट्रेनिंग करना पड़ता है। जितना हम एक इंटरनेशनल कोच के अंदर ट्रेनिंग करते हैं उतना हमारा स्किल्स बढ़ता है, उतना हमें एडवांस ट्रेनिंग होती है। तो एक कोच को पता होता है कि मेरे में क्या क्या कमी है इस इवेंट को क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे मेरे फादर साहब ने बहुत सपोर्ट किया है। उसके अलावा जाने के लिए, जब चाइना जाने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी के पास फ़ंड नहीं था, तो मैं हमारे XCC फ़िरोज़ ख़ान सर के पास में गई थी, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया था। उन्होंने अराउंड मुझे 2 लाख तक वहाँ पे ख़र्चा था, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। और संतोष सर जो हमारे XDC रह चुके हैं, अभी ले में हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसके अलावा हमारे SP इश्तियाक सर है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आने वाले मेरे जर्मनी के इवेंट के लिए भी मुझे सपोर्ट रहेगा। रिसेंटली हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफ़ा सर हमारे इधर जम्मू में मेरी एकेडमी में आए थे, जहाँ पे मेरे कोचेस से मिले और हमसे मिले और हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, और उन्होंने हमें कहा था कि जितना उनसे हो पाएगा वो हमारी हेल्प करेंगे। तो मुझे एक उम्मीद जाग चुकी है कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट होने लग रहे हैं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा इवेंट के लिए मैं क्वालिफाई नहीं हुई हूँ। ये कोई जैसे होता है ना नॉर्मल कोई डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नहीं है, ये एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम जो गेम्स ओलंपिक्स के बाद ज़्यादा खेला जाता है, इसको यूनिवर्सिटी ओलंपिक्स से भी जाना जाता है। तो इस इवेंट को खेलने के लिए हमने जितना मेहनत किया है इंशाल्लाह वो भी समझेंगे, और आने वाले मेरे जर्मनी के इवेंट के लिए इंशाल्लाह वो हेल्प करेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि क्या कुछ इन्होंने झेला है और इनके फादर साहब ने जिस तरह से इनको बड़ा सपोर्ट इनका रहा है फादर साहब का, तो उसके बाद जो है इनको काफ़ी सारे लोगों ने, चाहे हमारे DC साहब हो, कारगिल के एक्स संतोष साहब हो, CC फ़िरोज़ साहब हो, तो सभी ने इनको सपोर्ट किया है। तो जिस तरह से आपने कहा इसमें बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहना ज़रूरी है, तो आने वाले जर्मनी इवेंट के लिए भी आपको उतना ही खर्चा होने का आशंका है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल है या हमारे जो UT एडमिनिस्ट्रेशन LG साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इन जैसे एथलीट्स जो कि लद्दाख को इस बड़े स्तर पे हमारे लद्दाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट जो करना फाइनेंशियली बहुत ज़रूरी है। इससे जो है इनका मॉरल भी जो है बूस्ट होता है, तो आने वाले जनरेशन के लिए भी एक अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा इससे। तो क्या कुछ कहेंगे, इतना ही खर्चा आपको इस आने वाले जो जर्मनी इवेंट के लिए भी होगा?
हाँ, जर्मनी इवेंट के लिए मेरे एम है कि मैं थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग ले लूँ अपने कोचेस से, जिसमें मेरा 3 सेशन रहता है, एक मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन और इवनिंग सेशन। उसके अलावा मेरा फिजियो सेशन भी रहता है। उसके अलावा मुझे न्यूट्रिशनिस्ट को भी पे करना पड़ता है। तो मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं खा सकती हूँ जब भी मेरा इवेंट हो, या मतलब होता है मेरा एक खुद ही डाइट प्लान है, तो समटाइम्स वो डाइट प्लान थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो इन चीज़ों में थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे फादर ने आज तक इतना सपोर्ट किया। उसके अलावा भी आगे भी मुझे बहुत खेलना है। तो एक होता है ना, अगर मुझे हमारे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले तो वो बहुत अच्छी बात है। स्पेशली अगर अभी हमारा काउंसिल इंशाल्लाह बनेंगे, तो स्पोर्ट्स काउंसिल बन गया तो हमें और ज़्यादा बेनिफिट होगी। उसके अलावा अगर हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बन जाएगी तो इंशाल्लाह जितना हमने अचीव किया है उस लेवल पे हमें जॉब्स भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी वगैरह भी जल्द बने। और जर्मनी इवेंट के लिए तो अगर हमारे इस बार भी यूनिवर्सिटी के पास फ़ंड नहीं होगा तो हमारे गवर्नमेंट को मुझे पे करना पड़ेगा। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि आने वाले जो इवेंट है जर्मनी, उसमें भी जो है इनको बड़ा फाइनेंशियल जो है सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मैं बड़े उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो काउंसिल है कारगिल के, या हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन बच्चों को जो है सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह से जो है इन्होंने बताया कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल जो अभी बनने वाला है, या हमारे जो स्पोर्ट्स के जो है पॉलिसीज़ जो है वो बनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे हमारे बच्चे यहाँ होंगे तो उनको जो है स्पोर्ट्स कोटे में जो है रिक्रूटमेंट भी जो है होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है बाकी और जो बच्चे हैं वो इससे प्रेरणा लें। तो क्या कुछ कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे आने वाले इवेंट्स के लिए हमें हेल्प करें, और जितना आप हमें हेल्प करके, हमें बूस्ट करके, हमें इन टूर्नामेंट्स को सक्सेस करने में आप जितना हाथ रखेंगे उतना हमारे लद्दाख के यूथ्स के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि रिसेंटली भी हमारे विंटर एशियन गेम्स में हम आइस हॉकी वाले गए थे, उनको भी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। तो हमें भी उम्मीद है कि हमें भी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह और भी एथलीट निकलेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों को भी एक उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट जागेगा कि हाँ, इस लेवल तक जब ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हमारे डीसी साहब वगैरह से कि आप जितना हमें इस इवेंट को काबिल बनाने में हेल्प करेंगे, हमारे लिए, मेरे लिए भी हेल्पफुल रहेगा और हमारे होल लद्दाख के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये इवेंट मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ स्पेशली। तो उम्मीद है कि वो हेल्प करेंगे। और बाकी तो अभी रिसेंटली बहुत सारे हमारे मिनिस्टर वगैरह, डॉक्टर जाफ़र सर वगैरह, इन सब ने मुझे विशेस किया था कॉन्ग्रेचुलेशन करके। तो मुझे भी उम्मीद है कि ये आगे भी मुझे हेल्प करेंगे। जी, तो आपकी जो आने वाले जो जर्मनी इवेंट है उसके लिए हम ऑल द बेस्ट कहेंगे। थैंक यू। और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, या हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल हो, डॉक्टर जाफ़र आखुन साहब, या हमारे मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफ़ा जान साहब, तो सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इन जैसे बच्चों के लिए जो कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट इस गेम में रहता है, एडवांस ट्रेनिंग लेने के लिए, या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में जो है दूसरी दफ़ा जो है लद्दाख से कोई जा रहा है, तो एक हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट किया है। तो इन जैसे बच्चों की प्रेरणा के लिए मैं समझता हूँ कि इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इनको हर तरीके का सपोर्ट मिलेंगे। तेने दरी जलता डिग्री मिनांगा ngajang yampo nomo शहनाज परवीन जुक्स्टोपिन तेने खोंगे योंचेस चनिंग आता जर्मनी इवेंट फेंगे तेने खोंगे ताशिदलेगा जुन बेस्ट विशेष संग जुन तेने गा रेवारक निजाय डिग्री पमल देमोन गेस्पा जिक्सडो तेने इना रेवाचन योंचेस चनि तुसिना आता लद्दाख राष्ट्र सोक्सपा कारगिलेन आता लद्दाख से मेंबर पार्लियामेंट इन या तेना ओमेन पंगाता यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इन लद्दाख आता सोपत संगमे तेने यूनिका आता संबा सालते तेने आता पॉलिसी शिकाता स्पोर्ट्स काउंसिल चोगोशो स्पोर्ट्स पॉलिसी चोगोशो ते उनिका छर्जी गुण आता दिंग्स ते
te yonches chani junu kyoktong guni fema phantok singa ta lastik ngata choche se khone sonduction yang khonga chamshik rocks goshe zotte rocks potene yonches chani ngata I Germany we ne fe khonga thopche singe rewa chen inna rewa tangyam ponga Mahmud Hussain largonspa salazat yang zik senjuk sazat Ladakh Express chule wassalam.